दो बहुओं का एक मायका। नेहा यार, मेरी ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही। तुम्हारा टिफिन पैक करके आती हूँ राशन। भाभी मेरी सीवी। ओ गॉड, आई एम गेटिंग लेट, मेरा इंटरव्यू है भाभी। ये काम वाली को भी अभी छुट्टी लेनी थी। अकेले मैं क्या क्या करूँ। अकेले सब नहीं संभलता तो प्रिया को बुला लेना बहू। कुछ दिन यहाँ आ जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा और तेरी मदद भी हो जाएगी। अपनी सास की सलाह मानकर नेहा अपनी बहन प्रिया को अपने ससुराल बुला लेती है। प्रिया अकेले ही सारा काम कर लिया करती। सभी प्रिया की हर समय तारीफ करते रहते हैं और ये देखकर नेहा बुरी तरह चिढ़ने लग जाती है और एक दिन उससे कहती है, आज फुलवा का फ़ोन आया था, कल सुबह से वो आने वाली है तो अब तू फ्री है। क्या ज़रूरत है उसे बुलाने की दीदी, बेकार में 4,000 रुपये ले लेती है। अरे पर तू कब तक यहाँ रहेगी? अब घर वापस जाना भी है या नहीं है? क्यों क्यों नहीं रह सकती नेहा यहाँ भाभी? जिस तरह आप इस घर में 2 साल से रह रही हैं उसी तरह नेहा भी रहेगी। मैं नेहा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। एक तो कोढ़ और अब उसमें खाज, एक तो ससुराल और अब उसमें बहन का राज। क्या कुछ भी बोल रहे हो गौतम। 2 बहनों को एक ही घर में ब्याह कर नहीं लाना चाहिए। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है बहू। अगर मेरे बेटे को प्रिया पसंद है तो इस घर में प्रिया ही बहू बनकर आएगी। और वही होता भी है। गौतम और प्रिया की शादी हो जाती है और प्रिया भी उसी घर में बहू बनकर आ जाती है। मम्मी जी, बेकार में माली को क्यों लगा रखा है? माली को हटा देते हैं। मैं हूँ ना, मैं दे दिया करूँगी पौधों में पानी। घर में 4 पैसे बचेंगे तो हमारे ही तो काम आएंगे। वाह बहू वाह, एक तू ही समझदार आई है, वरना इस घर में तो लगता है पैसे की नदी बह रही है। जिसे देखो हर काम के लिए एक नौकर लगा देता है। नहीं नहीं पापा जी, पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं कि जब मन चाहा तोड़ लिया। आप, जीजू और गौतम इतनी मेहनत करते हैं तब मुश्किल से 4 पैसे घर पर आते हैं। ऐसे पैसों को वेस्ट होता मैं नहीं देख सकती। घर पर आती ही प्रिया सभी नौकरों को हटा देती है और बचत में घर चलाना शुरू कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम डिनर बाहर करें। क्यों बेकार का खर्चा करना है दीदी? मैं अभी बिल्कुल होटल जैसा खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। प्रिया की बात सुनकर नेहा अब बुरी तरह चिढ़ जाती है। अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को कॉल लगाकर कहती है, अब बहुत हुआ मम्मी, प्रिया मेरी देवरानी क्या बन गई? अपने लक्षण ही बदली उसने। भले ही सगी बहन हो पर देवरानी देवरानी होती है। अब मैं एक छत के नीचे इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। मैं आ रही हूँ मायके। अरे बेटा, पर मेरी बात तो सुन। सुजाता अपनी माँ की बात सुने बिना ही फ़ोन काट देती है और अपना सामान बांधकर घर से निकलने को तैयार हो जाती है। कहाँ जा रही हो बहू? न पूछा न बताया। जेठानी बनी हो तुम, सास नहीं बन गई। माँ जी, वो मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, मुझे मायके जाना होगा। मम्मी तो बिल्कुल ठीक है दीदी, अभी आधे घंटे पहले ही तो मेरी उनसे बात हुई है। और वैसे भी शाम को मैं उनसे मिलने जा ही रही हूँ। देखिए, मेरे बैग तो कब से रेडी हैं। एक ही मायका है हम लोगों का, ये कैसे भूल गई मैं। हाँ बहू, वैसे भी पग फेरे के लिए भी प्रिया अपने मायके नहीं गई थी। आते ही काम काज में लग गई थी बेचारी। अब जब प्रिया वापस आ जाएगी ना तब तू चले जाना मायके। ये कहाँ फंस गई मैं, न यहाँ की रही न वहाँ की। चलो अच्छा है, मायके चली जाएगी तो कम से कम ससुराल में फिर से मेरी ही पूछ हो जाएगी। अगले दिन नेहा फिर से सभी नौकरों को काम पर बुला लेती है। क्या ज़रूरत है बहू फिर से इतने नौकरों को रखने की? एक ही घर की हो ना तुम दोनों। पर कहाँ प्रिया, कहाँ तुम। एक बेचारी पैसे बचा कर चलती है और तुम्हें तो पैसे खर्च करने होते हैं। हर तरफ प्रिया की बढ़ाई सुनकर नेहा पूरी तरह से पक चुकी थी। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। पहला बच्चा तो मायके में ही पैदा करते हैं ना। अगर मैं सासू माँ से ये कह दूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो कम से कम 9 महीने के लिए मैं आराम से मायके में आराम तो कर सकूँगी। और प्रिया यहाँ पर सारा काम अकेले करेगी तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नेहा बाथरूम में जाती है और ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ करने लगती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे अचानक?
ज़्यादा काम आ गया क्या तुझ पर? जा आराम कर, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं ससुर जी, ये बात नहीं है। ये तो खुशी की बात है, आप दादा बनने वाले हैं। नेहा की बात सुनकर उसके ससुराल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और तभी नेहा के मायके से कॉल आता है। बधाई हो समधन जी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे पर आपको किसने बताया? अभी जब प्रिया बेहोश हुई ना, तभी डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैं तो कह रही थी कि पहला बच्चा तो ऐसे भी मायके में ही होता है, तो मैं प्रिया को यहीं रख लेती हूँ, ठीक है ना? एक नहीं दो खुशखबरी है, क्योंकि नेहा भी माँ बनने वाली है। तो आपकी दोनों बेटियों का ख्याल तो आपको ही रखना होगा। ये सुनकर तो नेहा सदमे में चली जाती है, क्योंकि जिस बहन से वो भाग रही थी, अब वो भी उसके साथ मायके में 9 महीने लगातार रहने वाली थी। नेहा को उसका पति उसके मायके छोड़ आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर शोभा नेहा से कहती है, 2 हफ्ते से तुम बिस्तर पर पड़ी रहती हो, इस तरह तो पेट का बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। देख प्रिया को किस तरह दिन भर काम करती रहती है। जितना काम करोगी बच्चा उतना ही मजबूत पैदा होगा। प्रिया प्रिया प्रिया, बचपन से ही मेरी हर चीज़ को आप लोगों ने उसे दे दिया, फिर मेरा ससुराल भी और अब मायका भी। मेरे पीछे क्यों लगाना था आपको अपनी बेटी को मम्मी? अब तो मुझे लगता है ससुराल का बंटवारा करना ही होगा, क्योंकि मायके में तो वो होगा नहीं, क्योंकि आप सब तो वैसे भी प्रिया के प्यार में पागल हो ना। नेहा और शोभा में बहस चल ही रही होती है कि तभी गोमती और प्रहलाद वहां पहुंच जाते हैं। नेहा माँ नहीं बनने वाली है समधन जी, क्योंकि आज ही हमारे बेटे ने हमें बताया कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। और नेहा ये सब सगाई के वक्त से ही जानती थी, पर फिर भी उसने कभी एक चू नहीं की और ना ही कभी हमें खबर होने दी। जैसे ही प्रिया घर में आई, हम सब उसकी तारीफ और बढ़ाई में लगे रहते और नेहा की और कोई ध्यान नहीं देता था। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया बहू, वरना कोई और होता तो कब का घर छोड़कर चला गया होता। हमें नहीं पता था कि हम तुम्हें इतनी ठेस पहुंचा देंगे कि तुम्हें माँ बनने का झूठा नाटक करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि अलग होने की बात भी सोचनी पड़ जाएगी। नहीं नहीं सासू माँ, ससुर जी, आप लोग दुखी मत होइए, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम हमारे घर की जेठानी हो और जेठानी ही रहोगी। बच्चों में अक्सर अनबन हो जाती है, सब एक से तो नहीं होते। मेरे ही बेटों को देख लो, अब ऑफिस का काम तुम संभालोगी और प्रिया घर संभालेगी। गोमती कलेश के कारण को ही खत्म कर देती है और दोनों बहुओं के कामों को बांट देती है। नेहा अपने ससुराल वालों के साथ वापस अपने ससुराल लौट आती है और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।